राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज मैं आपको एक छोटी सी प्रेरणादायक और आपके जीवन में एक नई आशा और विश्वास जगाने वाली एक और कहानी लेकर आई हूँ। तो उस कहानी को शुरू करने के पहले आइए जिसके बारे में है उसके बारे में 2-4 मिनट उसका नाम ले लिया जाए, जिससे अपने मन और आत्मा की गहराइयों तक वो नाम गूंजे। और वो कहानी सुनने के बाद आपको कैसा लगता है प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो आइए ये जाप शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 तो अब मैं अपनी कहानी शुरू करने जा रही हूँ। ये कहानी एक छोटे से परिवार की लड़की की है। वो शादी के बाद जब अपने ससुराल जाती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लड़की शादी के बाद अपने ससुराल जाती है, वहाँ पे कई त्यौहार होते हैं, पर एक लड़की के लिए शादी के बाद मायने रखता है उसके मायके से जुड़ा सबसे प्यारा त्यौहार राखी। ये एक राखी पे छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ और सत्य घटना है। जब एक लड़की अपनी शादी करके अपने ससुराल जाती है तो राखी पे उसे अपने भाइयों का इंतज़ार बहुत बेचैनी से रहता है। इस तरह से वो लड़की भी हर राखी में अपने भाइयों का इंतज़ार करती थी। शादी के बाद उसके भाई आते थे, राखी बंधवाते थे और फिर हंसी खुशी चले जाते थे। ये सिलसिला कुछ सालों तक चला। एक बार उसके छोटे भाई की शादी थी। सब कोई बाहर कहीं घूमने, बाहर से शादी थी तो सब कोई बाहर गए थे शादी अटेंड करने। वहाँ पे वो लड़की भी गई थी। वहाँ पे बाज़ार घूमते हुए लड़की की नज़र कान्हा जी की एक छोटी सी मूर्ति पे पड़ी। छोटी क्या, नॉर्मल साइज़ की मूर्ति थी, थोड़ी बड़ी सी। तो पता नहीं क्यों जिधर भी जाती बार बार नज़र उन्हीं कान्हा जी के ऊपर जाके टिक जाती थी। इधर जाएं उधर जाएं, दिमाग में जैसे वो कान्हा जी चल रहे हों, कहीं भी मन नहीं लग रहा था। घूम फिर कर उसने वो मूर्ति ले ही लिया। जब घर आ रही थी लेकर अपने घर आ गई। उसने उस मूर्ति की पूजा नहीं की। वो मूर्ति लेके आई पर पूजा के लिए नहीं, घर में रखने के लिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहे थे। एक आकर्षण था उनके चेहरे पे, मतलब यूँ मोह रहे थे, लग रहा था कि मुझे ले लो, मेरे पास आओ। तो उस लड़की ने उन्हें अपने पास रख लिया, उन्हें ले आई अपने घर में, सजा के रख दिया बढ़िया से। हाथ ज़रूर जोड़ती थी, प्रणाम करती थी कि कान्हा जी हैं, तो प्रणाम कर लिया। जन्माष्टमी में पूजा भी कर देती थी, बट उसके अलावा दिया बाती करना बस हो गया, ये इतना ही काम था। इसी तरह से कुछ साल ऐसे ही चला। पर ये पॉसिबल नहीं होता हर भाई के लिए कि अपनी बहन के यहाँ हर राखी पहुँच जाए, क्योंकि पास रहना ठीक है, लेकिन जब भाई सब दूर दूर होते हैं, कमाने खाने के लिए सब निकल जाते हैं, तो बहुत दूर हो जाते हैं और पॉसिबल नहीं है कि हर राखी पे बहन के पास पहुँचे। इस तरह से एक साल उसका भाई भी नहीं आ पाए उसके पास राखी बंधवाने के लिए। वो लड़की उदास थी राखी वाले दिन। ना चाहते हुए भी आंखों में आंसू आ गए, ये सोचकर कि आज मेरे भाई मेरे पास नहीं आ पाए। चुपचाप आंसू पोंछा। घर में चहल पहल थी, ननद आई हुई थी अपने भाई को राखी बांधने के लिए। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे भाई नहीं आए
तो जिनकी बहनें आई हैं उनके लिए तो हमें खुश ही रहना है। उसने आगे बढ़कर सबका स्वागत किया, घर में चहल पहल रही। उसने तैयारी की राखी बांधने की कि सब तो बांधेंगे ही, मेरा ना राखी नहीं है। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती है ये सोचकर कि दूसरों के लिए ही करना है, अपने लिए तो नहीं हो पाएगा, उसी तरह सामने उसके वो कान्हा जी इतना मुस्कुरा के, इतनी मधुर मुस्कान लिए उसे देख रहे थे, जैसे मानो कह रहे हों कि मैं तो हूँ ना, मैं हूँ ना तेरा भाई, राखी बांधने के लिए ही तो मैं आया था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब वो इतना मोहक दृश्य था, एकदम रोएं गनगना गए। उस समय लगा कि भाई तो सामने है, किसका इंतज़ार हो रहा है? क्या सिर्फ खून के रिश्ते ही भाई होते हैं? ये भी भाई हैं। और उसने बढ़कर उन्हें टीका किया, फूल चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया और राखी बांध दी। और उस दिन से वो हर साल पहले उन्हें राखी बांधती है। अगर उसके भाई आते हैं तो पहले कान्हा जी को राखी बांधती है, उसके बाद भाइयों को राखी बांधती थी। ये सिलसिला यूं ही चला। तो दोस्तों ये कहानी मतलब मन को छू लेगी सुनने के बाद। आपको कैसी लगी आप भी बताइएगा। सीख कि अगर आप दिल से कोई चीज़ चाहोगे तो परमात्मा भी आपको देता है। मैंने भाई मांगा, भाई मिल गया। तो भगवान से कुछ भी मांगिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। राधे राधे दोस्तों।